नमस्कार, मैं प्रशांत प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज भारत वन। आपको बता दें कि 2027 को लेकर लगातार सभी पार्टियां हमारे साथ आजाद समाज पार्टी बाराबंकी के जिला अध्यक्ष देशराज जी हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे कि 2027 में क्या सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों पार्टी बहुजनों की है। इसमें बड़ी बात यह है कि जहां देश की मुख्यमंत्री मायावती जी रह चुके हैं, उनको वोट न करके आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावल को करेंगे या फिर मायावती जी को। सीधा सवाल करते हैं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, 2027 का चुनाव आने वाला है, 2000 क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को और हमारे पूरे बाराबंकी जनपद के जितने हमारे 85% बहुजन समाज के लोग हैं, उनको मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। 6 विधानसभा सीट पे हमने प्रत्याशी अपने उतारे हैं और मजबूती से लड़ना चाहते हैं सब प्रत्याशी। और माननीय आदरणीय चंद्रशेखर भाई जी का जो कारवा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज के जितने हमारे भाई लोग हैं, चाहे कुर्मी हो, चाहे काछी हो, चाहे गडरिया हो, चाहे अहिर हो, चाहे पासी हो, चाहे धोबी हो, सब समाज के लोग जुड़ गए हैं हमारे भाई की तरफ से। और ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो हमारे 2027 में जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि जितने बड़े बड़े जो नेता हैं वो बढ़िया एसी में बैठे हुए हैं और वो बाहर नहीं निकलना चाहते। और हमारे आदरणीय चंद्रशेखर भाई जी लोकसभा नगीना के सांसद जी बाहर निकल करके हर विधानसभा में सत्ता परिवर्तन यात्रा चल रही है और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है? सत्ता परिवर्तन यात्रा मेन उद्देश्य यह है कि लोगों के हर गली और चौराहे पे जा करके भाई सबको जागरूक करते हैं और सबसे मिलते हैं और सबकी दुख दर्द भाई सुनते भी हैं, क्योंकि जब बाहर निकलेंगे लोग मिलेंगे सबसे तो हर हाल में लोग जुड़ने के उनके अभिलाषा बढ़ेगी। अच्छा, विशेषताएं क्या है जीतने के बाद? कैसे लोग आपसे जुड़े, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे हमारे अब 85% जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके पर रोज शोषण होता है, अत्याचार होता है, कहीं जिंदा पेट्रोल से जलाया जाता है, कहीं मारा जाता है। तो इसलिए सारे लोग हर समाज के लोग जो है भाई की तरफ आकर से उनकी सब लोग जो है जो लड़ाई है हम लोग वो खुद लड़ रहे हैं, जाते हैं उनके बीच में बैठते हैं। तो लोगों के बीच में जाते हैं, क्या लगता है आपको 2027 में क्या आप सभी 85% जितना लोग है क्या आपको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि लगातार बहुजन समाज पार्टी जो है, मायावती जी 4 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो क्या इसमें 2 विभागों में बंटने का काम करेंगे या फिर एक से दोनों लोग एक ही मंच पे आकर संगठन की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए माननीय बहन जी जो हैं, अब वो हम ही लोग तो बहुजन समाज में भी पहले थे, मगर वो बैठी हुई है किसी दलित या वंचित समाज को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि उनको पता नहीं किस चीज का डर है। माननीय चंद्रशेखर भाई को डर नहीं है किसी चीज का, और वो डरने वाले में से भी नहीं, क्योंकि मौत सिर्फ एक बार आती है, बार बार नहीं आती है। अगर उनको किसी प्रकार का डर है तो भाई से भी बात करना चाहिए थी, और हम लोग भी सब लोग साथ में थे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कुछ लोग उनको मिलने के लिए 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ देना पड़ता है, तब बहन से मुलाकात होती है। माननीय चंद्रशेखर भाई का ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोगों से मिलते हैं। अगर किसी ने कहा कि हमको मिलना है तो भाई का कोई पैसा नहीं लगता है, आराम से भाई मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनकी विचारधारा को, क्या विचारधारा है, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमारे माननीय चंद्रशेखर भाई ऐसा नहीं है, और हम लोग दिलो जान से मेहनत करते हैं और 2027 में सत्ता परिवर्तन हम लोग बदल के ही रहेंगे और माननीय चंद्रशेखर भाई को मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे उत्तर प्रदेश का। लोगों की जन समस्याएं क्या इस टाइम? समस्याएं अभी 10 रुपए का जो पेपर लीक हुआ, 10 रुपए जो पेपर होता है वो नहीं लीक होता है, पेपर लीक क्यों होता है? इसका क्या कारण है? कौन जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार सरकार खुद है। सरकार नहीं चाहता है कि किसी को नौकरी मिले, हमारे समाज को आगे बढ़े, क्योंकि उनके
छोटे से लगा के बड़े तक उनके ही लोग बैठे हुए हैं, तो हमारे समाज को क्यों ध्यान रखेंगे। कहीं ना कहीं आपका समाज भी उन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है जो समाज के प्रति लोगों को उकसा कर लोगों से अराज तत्वों द्वारा काम करवाया जाता है। देखिए हमारा समाज बहुत सीधा साधा है, वो छोटी छोटी बातों में भड़काए में वो चला भी जाता है, मगर अब नहीं जाएगा। जो चला गया तो चला गया। अब 2027 में माननीय चंद्रशेखर भाई को पूर्ण बहुमत से विजय बना करके 2027 की कुर्सी को बैठाना है उन लोगों को। रोज कितने बैठके आप करते हैं? अभी रोज तो हम मान चले दिन भरे में 2-3 घंटा 4 घंटा सुबह शाम को, क्योंकि गर्मियां ज्यादा पड़ रही हैं, लोग थोड़ा कम मिल पा रहे हैं। बाकी हमारा लगातार संघर्ष चल रहा है, लोगों के बीच में जाना, बैठना, उठना। और 6 विधानसभा का अभी 18 तारीख को आपने देखा होगा कि कुर्सी बेटा से हमने रिसीव किया भाई को। खुद मेरी गाड़ी 25 थी और कम से कम 150-200 गाड़ियां भाई के काफिले में थी, और कुर्सी विधानसभा पूरा ये समझ लीजिए चक्का जाम हो गया। कम से कम 25 से 30 हजार लोग थे और काफी लोग आए। एक दिन की मेहनत थी। अगर ये पता चलता कि हमें 10 दिन पहले कि भाई आ रहे हैं, तो कम से कम मान के चलिए 50 से 60 हजार आदमी हो सकता आ जाए, उससे ज्यादा भी। तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि जो है लोग जुटते चले जा रहे हैं और सत्ता परिवर्तन यात्रा बहुत सफल रहेगा 2027 के लिए। अभी हाल ही में 18 तारीख को चंद्रशेखर रावल का बाराबंकी आगमन हुआ था, जिसके बाद कुर्सी और फतेहपुर होते हुए रामपुर मथुरा के लिए निकले थे। वहां पर एक कार्यक्रम लगा था, शब्द का जो गेट बना था उसके उद्घाटन में गए थे, लेकिन वहाँ प्रशासन द्वारा उसे अवैध रूप से निर्माण कार्य बताया गया था, जिसको बुलडोजर द्वारा ध्वस्त भी करवाया गया। लेकिन चंद्रशेखर रावल के चेतावनी के बाद उसे रोक दिया गया था। क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए जितने महापुरुषों के जो गेट बने हुए हैं, क्या गवर्नमेंट उसका परमिशन दिया? आज तक नहीं दिया ना। तो वो भी हमारे महापुरुषों का जो गेट बन रहा था, सरकार को उस पे रोकने का काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सरकार इसलिए रोका कि हम लोगों के साथ भेदभाव भी कर रहे हैं। और उसमें 24 हमारे महापुरुष थे, उनकी भी चित्र उसमें लगाए जाते, और सरकार खुद नहीं चाहती है कि हम लोग आगे बढ़े और हमारे महापुरुषों का नाम रोशन हो। और उसके समझ जितने हमारे वहाँ के क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, वहाँ के जो लोग थे, वो बहुत भारी संख्या में आ करके माननीय चंद्रशेखर भाई को संबोधित किए और उनसे कुछ सीखने को भी मिला। भाई ने बताया कि अगर यशवंत मौर्य जी अगर जेल गए तो हम भी जाएंगे, अगर भाई भी जेल गए तो हम भी जाएंगे साथ में, चाहे जो कुछ हो जाए। इससे में डरने वाली बात नहीं, चाहे 100 मुकदमा लगे मेरे ऊपर, चाहे 1000 मुकदमा लगे, वो मुकदमे से डरने वाले वैसे नहीं हूँ। ये मैं प्रशासन को अगवा करना चाहता हूँ, चाहे चेतावनी समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग इसी धरती के रहने वाले हम लोग हैं और हमारा इस धरती पे बहुत वर्षों से नाता है। तो हम लोग कहीं अलग से नहीं आए, वो भी कहीं अलग से नहीं आए, मगर जिस तरह हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है वो सरासर गलत है, नाइंसाफी है। क्या नाम बोले? किस पर? मैं देशराज गौतम, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष बाराबंकी। देखिए ये हमारे साथ थे देशराज गौतम जी, जिला अध्यक्ष बाराबंकी, आजाद समाज पार्टी। इन्होंने 2027 के चुनाव के लेकर बड़ी बातें कही है, लेकिन 2027 आने को कुछ ही दिन, कुछ ही महीने बाकी हैं। क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा तो देखने वाली बात होगी। उससे पहले आपको बता दें 2027 की सभी पार्टियां चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सभी पार्टी अपना अपना युवा प्रत्याशी का गठन करने में लगे हुए हैं। 2027 चुनाव के बाद में क्या कुछ रिजल्ट सामने निकल के आता है। बाराबंकी से नेशनल न्यूज भारत वन के लिए प्रमोद कुमार की रिपोर्ट।